रामनवमी पर ममता सरकार का अड़ंगा। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, एएमपी नेटवर्क देख रहे हैं आप। ममता सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है। अपनी इसी नीति की वजह से उसे कई बार कोर्ट से फटकार भी लग चुकी है। एक बार फिर से हाईकोर्ट ने ममता सरकार को झटका देते हुए रामनवमी शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। कोलकाता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि यह शोभा यात्रा उसी रास्ते से होकर निकलेगी जिस रास्ते से पिछले 15 सालों से निकलती रही। पिछले साल इसी क्षेत्र में शोभा यात्रा के दौरान हावड़ा मैदान में हिंसा हुई थी, जिसके बाद ममता सरकार ने हिंदू संगठनों से शोभा यात्रा दूसरे स्थान से निकालने के लिए कहा था, जबकि हिंदू संगठन पुराने रास्ते से शोभा यात्रा निकालने की बात पर अड़े थे। जिसके बाद हिंदू संगठनों ने कोर्ट की शरण ली। अब कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष को सुनते हुए इस शोभा यात्रा की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने हिंदू संगठनों से कहा कि जुलूस में 200 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं होने चाहिए। इसके अलावा किसी भी तरह से किसी भी समुदाय के लिए कोई भड़काऊ बयानबाजी या नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि रामनवमी की शोभा यात्रा आराम से निकले, इसके लिए राज्य पुलिस के साथ केंद्रीय बलों की सहायता भी ले सकती है। पूरा देश रामनवमी मनाने जा रहा है और ये बार ये रामनवमी भी खास है, ये नवरात्रि भी खास है और ये बांग्ला नववर्ष भी खास है। ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में राम लला विराजमान हो चुके हैं। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है। इसलिए कोर्ट से अनुमति मिल गई है और कल पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ रामनवमी की शोभा यात्राएं निकलेगी। राज्य सरकार देखिए, ईद में 2 दिन की छुट्टी होती है, पता नहीं कहाँ होता है छुट्टी, और रामनवमी की छुट्टी, जन्माष्टमी के लिए छुट्टी के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। हिंदू समाज की इतनी दुर्दशा हो गई। हिंदुस्तान में क्या हिंदू है या सेकंड क्लास सिटीजन है क्या? यहाँ राम मंदिर का 500 साल के बाद स्थापना हुआ है। पूरा देश में हिंदू समाज इसका विजय उत्सव मनाएगा रामनवमी में। किसी की हिम्मत नहीं, अधिकार नहीं रोके। सरकार छुट्टी दे ना दे ये उनकी मामला है। अच्छा है कोर्ट ने हिंदू समाज की भावना को समझते हुए छुट्टी घोषणा की है। तो यहाँ संविधान पर देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा। हर बात में जाना पड़ेगा कोर्ट में। हमें चुनाव में सभा करना है, रैली करना है तो कोर्ट में जाओ, एक स्ट्रीट कॉर्नर करना है तो भी कोर्ट में जाओ। हमारे नेता आएंगे, हेलीकॉप्टर उतरने नहीं देंगे तो भी कोर्ट में जाओ, और रामनवमी का शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट में जाए। ये सरकार तो डूब मरना चाहिए। जो एक शोभा यात्रा का सुरक्षा नहीं दे पाता जो, वो कैसे सरकार चलाएगा? रामनवमी हिंदू समाज शोभा यात्रा निकालेगा, इसके पास उसके पास जाएगा? क्यों जाएगा? ये पूरा अधिकार है हिंदू समाज का अपना पर्व हिम्मत से मनाने के लिए, अपने ढंग से मनाने का। ममता सरकार अपनी तुष्टीकरण के लिए जानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य में बीजेपी मजबूत हो रही है और साथ ही उसे हिंदू वोटों के बिखराव का डर सता रहा था। लेकिन ऐसे में टीएमसी लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने के लिए मुस्लिम वोटों पर निर्भर है। वह उन्हें अपने साथ बनाए रखने के लिए हर तरह के हथकंडे अपना रही है।
ब्यूरो रिपोर्ट, एएमपी नेटवर्क। और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के, और हमारे साथ डॉक्टर मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। आप दोनों का स्वागत है एएमपी नेटवर्क पर। अमित जी, अब कोर्ट ने यह कह दिया है, अनुमति दे दी है कि शोभा यात्रा जिस रूट से 15 सालों से निकलती आ रही है उसी रूट से निकलेगी, लेकिन टर्म एंड कंडीशन रख दी है कि भैया 200 लोग ही होने चाहिए, उससे ज्यादा ना हो। राणा साहब, अगर आपको याद होगा, आपके ही चैनल पर हमने पिछले साल 5 अक्टूबर को भी ऐसी ही चर्चा की थी और इसी साल 8 फरवरी को भी इसी तरीके की चर्चा करी थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बंगाल जो एक पूरे ही सिर्फ बंगाल को ही नहीं पूरे देश को एक दिशा देने का काम कर रहा था, आज वहां पर हिंदू शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगाया जाता है, हिंदू पूजा पंडालों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, दुर्गा पूजा विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, कावड़ यात्रियों पर लाठीचार्ज हो जाते हैं और रामनवमी की यात्रा को रोका टोका जाता है। आपको याद होगा पिछले साल भी जब विश्व हिंदू परिषद ऐसी कोई यात्रा निकालने जा रहा था तो वहां पर उनको रोका गया और उनको कोर्ट जाना पड़ा, तब जाकर उनको परमिशन लेना पड़ा। तो ये बंगाल की अराजक स्थिति है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि आज आपने पिछले महीने ही देखा होगा किस तरीके से ईडी की छापेमारी पर जब जाते हैं तो वहां पर उन पर हमला हो जाता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं वहां पर तो उनके जो कार पे हमला हो जाता है। एनआईए की टीम पहुंचती है तो वहां की जो कानून व्यवस्था है पूरी की पूरी चरमराई हुई है। वहां की टीएमसी की सरकार जो है वो एक तरीके से पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को अपने कार्यकर्ता के रूप में करती है और वहां की स्थिति यह है कि वहां के कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं के घरों का घेराव करते हैं। ये वहां की स्थिति है। तो जहां पर की स्थिति इतनी भयावह हो, वहां पर जीना इतना मुश्किल हो, जिस तरीके से हमने देखा जेल में महिला कैदी प्रेग्नेंट हो जा रही हैं, वहां पर 196 बच्चे पैदा हो गए जेल में रहते हुए महिला कैदियों के। तो ये सारी घटनाएं हमने देखी हैं और ऐसी स्थिति में जो बंगाल एक समय में पूरे देश को दिशा देता था, आज उसकी ये स्थिति है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है ममता बनर्जी को इस हट से छोड़ना चाहिए कि उनको सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करना है। उनको आकर समाज के सामने पूरे समाज का उनको नेतृत्व करना चाहिए, ना कि किसी एक वर्ग का। जी ठीक है, हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा भी जुड़ गए हैं, नेता है टीएमसी के। स्वागत है आपका सुमित जी। सुमित जी, आपकी सरकार क्यों रोक रही थी कि शोभा यात्रा उस रूट से ना निकाली जाए जिस रूट से वो पिछले 15 सालों से निकाली जा रही थी? सुमित जी। सुमित जी, शायद आपकी तरफ से वो म्यूट हुआ है, उसे अनम्यूट कर लीजिए एक बार। राणा जी, देखिए, सरकार कुछ सोच समझ के ही करती है। सरकार को नहीं है कि हम किसी का विरोध करें। जिस तरीके से भाजपा के अभी प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां पे वो हिंदुओं का विरोध कर रहे हैं, भाई तीसरी बार वहां पे हिंदुओं के वोट से भी और मुस्लिम सभी के वोट से सरकार बनी है। वहां पे कोई विरोध नहीं है कि हिंदुओं का कोई विरोध होता है। नहीं तो फिर रामनवमी का रूट बदलने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को? कुछ इंटेलिजेंस की रिपोर्ट होगी कि वहां पे अगर जाएंगे तो कोई बवाला हो सकता है। मान लीजिए कल को वहां पे उस रोड पे जाए और बवाला हो तो फिर भाजपा खड़े होकर के रोड पे चिल्लाएगी। तो क्या सरकार को जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली थी, सुमित जी, सरकार को जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिली थी, क्या वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं की गई? जो कोर्ट कह रहा है कि भैया वहीं से रूट तय होना चाहिए, वहीं से निकलनी चाहिए शोभा यात्रा। शोभा यात्रा का देखिए, कभी कभार राणा भाई मैं आपको बता दूं, मैं भी जिस जगह पे रहता हूं तो वहां पे कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस प्रशासन अपने तरीके से काम करता है। हर समय सरकार बार बार जाकर के कहे कि नहीं भाई साहब आप इस रूट से नहीं जाएंगे। मैं भी आपको बताऊं, पिछली बार हमारे यहाँ गणेश उत्सव हम लोग मनाते हैं, कभी कभार ये होता है कि जिस रूट से हमें जाना होता है पुलिस प्रशासन कहता है आप इस रूट से ना जा करके भाई अपना रास्ता छोटा कर लिए, इस रूट से निकलिए कि किसी को परेशानी ना हो। अरे तो सुमित जी, मैं वही तो रीजन जानने के लिए आपको बुलाया है
कि आखिर वो कौन से रीजन थे जिसकी वजह से आप रूट बदलने की बात कर रहे थे। और अगर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास थी, मैं वही कह रहा हूं, अगर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आपके पास थी तो क्या वो कोर्ट में सबमिट नहीं की गई? देखिए राणा जी, हम चाहते हैं रामनवमी का उत्सव, रामनवमी का दिन जो हम लोग सब लोग मनाएंगे तो वो अच्छे से मनाए ना। अच्छा, यानी कि कोर्ट नहीं चाहता है सुमित जी, कोर्ट नहीं चाहता है कि रामनवमी का उत्सव, वो शोभा यात्रा अच्छे से निकले और अच्छे से मनाया जाए? देखिए मैं कोर्ट के ऊपर नहीं कोई वो कहूंगा कि कोर्ट नहीं, अगर कोर्ट कह रहा है कि जिस रूट से आप पिछले 15 सालों से निकाल रहे हैं शोभा यात्रा, उसी रूट से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, सरकार पूरी व्यवस्था कराए। सरकार को कोई समस्याएं नजर आ रही है तो वो सेंट्रल फोर्स की हेल्प ले सकते हैं। ये काम सरकार क्यों नहीं कर पाई? कुछ रीजन रहा होगा राणा जी, तो वही तो रीजन पूछ रहा हूं मैं आपसे महाराज। अरे सुमित जी, वही रीजन पूछ रहा हूं, वो रीजन बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बता दूं, देखिए नहीं, देखिए कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा कि जिस तरीके से भाजपा के लोग यही चाहते हैं। यानी कि आपको नहीं पता कि रीजन क्या था? सुमित जी, आपको नहीं पता कि रीजन क्या था? नहीं, ये आरोप लगाएंगे ना कि मुस्लिम तुष्टिकरण आप लोग कर रहे हैं। नहीं, मैं तो आपसे रीजन पूछ रहा हूं ना, मैं आपसे सिर्फ रीजन पूछ रहा हूं, आप मुझे रीजन बता दीजिए कि ये कारण था, इस वजह से मना कर रहे थे। नहीं, आप देखिए, मनादी नहीं करी है कि आप नहीं निकालेंगे, मनादी नहीं करी है सरकार ने, ये कहीं नहीं तो कहा है। ये तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि आपने मना की है, मैं भी तो रूट बदलने की ही बात कह रहा हूं ना, मैं रूट बदलने की ही बात पर सवाल कर रहा हूं। मैं भी तो यही पूछ रहा हूं ना कि वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से सरकार को रूट बदलने के लिए कहना पड़ा। हो सकता है उस रूट पे कोई परेशानी नहीं, संभावनाएं छोड़ दीजिए ना, संभावनाएं सुमित जी संभावनाएं छोड़ दीजिए कि ऐसा हो सकता है, ऐसा लगा होगा, ये सोचा होगा। मैं तो आपसे फैक्ट्स पूछ रहा हूं कि भैया कौन सा कारण था जो सरकार को ने ऐसा कहा, बस वो कारण बता दीजिए, बात खत्म हो जाएगी, फिर मैं मोहित जी से सवाल ले लूंगा। आप मुझे कारण बता दीजिए। राणा जी, नहीं राणा भाई, ये तो एक वही हो गया ना कि आप मेरे को कारण बताइए। भाई प्रशासन अपनी तरीके से काम कर रहा है, प्रशासन को लगा होगा वहां पे रूट पे नहीं निकाले, उत्सव के बीच में कोई विघ्न पैदा हो, किसी तरीके तो सुमित जी, मैं वही तो पूछ रहा हूं ना, क्या प्रशासन ने, क्या ममता सरकार ने, क्या आपके वकील ने कोर्ट में वो फैक्ट्स नहीं रखे, वो कारण नहीं रखे? नहीं, तो हर चीज अगर हम लोग जाकर के, प्रशासन अगर जाकर के हर बार कोर्ट में जाकर के कहे कि साहब हमने इन्हें इसलिए मना करा है कि यहाँ पे हो सकता है कि कोई बवाल। अच्छा, यानी कि मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ हिंदू पक्ष गया, उसने कोर्ट के सामने अपनी बात रखी, दूसरा पक्ष पहुंचा ही नहीं और कोर्ट ने फैसला सुना दिया कि जाइए आप उसी रूट से निकालिए। खैर ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा सुमित जी, मैं लौटूंगा। आप करिए ना, आप करिए काम, मनादी नहीं है ना, जुलूस निकालिए, अच्छी बात है, भगवान श्री राम का। मैं लौटूंगा सुमित जी, मैं लौटूंगा। मोहित जी, आखिर ये रूट मना करने की जरूरत क्या पड़ी या रूट बदलने की जरूरत सरकार को क्या पड़ी? क्या एक संदेश देना चाहते हैं लोकसभा चुनाव के तहत, जिस तुष्टीकरण का आरोप ममता पर लगता है या ममता सरकार पर लगता है? देखिए, अभी आप प्रश्न पूछ रहे थे टीएमसी से कि नेताजी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो नहीं मैं बता रहा हूँ कि क्यों लगाया। ये देखिए, इनको राम के नाम से चिढ़ है, मेन चीज ये। कहीं पर भी कोई जय श्री राम बोल देता है, मैं तो मीडिया में ही देखता हूँ, तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल भेज देते हैं। अभी अयोध्या में श्री राम की स्थापना हुई तो उसमें भी जितने भी पक्षी थे सबको निमंत्रण मिला, कोई वहां नहीं पहुंचा। तो अगर आप मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे, अगर आप कोई मुस्लिम त्योहार जुलूस निकालें, हजारों लाखों संख्या में, इनको कोई समस्या नहीं है। इनको सिर्फ, और मैं साफ बता दे रहा हूँ कि भारत के हर पुरुष में राम आज भी बस रहे हैं और हर नारी में सीता। कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि हम राम को हटा दें, तो बिना राम के ना देश की अर्थव्यवस्था चल सकती है, ना राजनीति चल सकती है, ना समाज चल सकता है, कुछ नहीं चल सकता, क्योंकि संविधान के प्रारंभ में ही भगवान राम का चित्र लगा है। तो इसलिए श्री राम को हर कोई मानता है, संविधान भी देश का मानता है, क्योंकि हमारा संविधान सभी को स्वतंत्रता देता है अपने अपने हिसाब से पूजन करने का। किंतु जो अभी मैं टीएमसी को देख रहा हूँ, इनका पता नहीं क्यों घृणा, ये सोचते हैं कि राम श्री बीजेपी के हैं, इनके दिमाग में बैठा, बल्कि ऐसा कुछ नहीं। राम पूरे विश्व के है, पूरे ब्रह्मांड के,
ये बात अगर ये विपक्षी दल समझ ले तो सारा झगड़ा ही समाप्त हो जाए। किंतु इनके दिमाग में जो बैठा, इसी से इनकी सरकार नहीं बन पाती केंद्र में, इसी से ये अन्य प्रदेशों धीरे धीरे सत्ता इनकी जा रही है, बंगाल में भी जाने की कगार पे पहुंच रही है। घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, राम के नाम से डरना छोड़ दे, राम के चरण पकड़ लें तो इनका उद्धार हो जाए, इसमें कोई शंका नहीं है। अकबर तक को जो है भगवान राम को मानना पड़ा, अकबर को भी दीन इलाही धर्म चलाना पड़ा। वो भी समझ गया कि बिना सनातन धर्म का सम्मान करे भारत पर हम जो है शासन नहीं कर सकते। तो हर पार्टी को समझना पड़ेगा, टीएमसी को विशेष तौर पर। ठीक है अमित तिवारी जी, क्या ये माना जाए कि ममता सरकार अपनी सुरक्षा व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को संभाल पाने में नाकाम रही, इसीलिए उन्होंने वो आसान सा रास्ता चुन लिया कि आप रूट ही बदल लीजिए, हम सुरक्षा नहीं दे पाएंगे? नहीं राणा साहब, देखिए निश्चित तौर पे बंगाल में अगर आप देखें तो निकाय चुनाव में 38% सीटें निर्विरोध चुनी जाती हैं। अभी पंचायत इलेक्शंस हुए, हमने क्या वहां पे स्थिति हुई देखा था। पिछली बार जो वहां पे विधानसभा इलेक्शंस हुए थे उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस जो जिस तरीके से हुआ था और पुलिस प्रशासन गायब हो चुकी थी, न किसी पर कार्रवाई हो रही थी, न किसी को पकड़ा जा रहा था और सिर्फ वहां पर टीएमसी का गुंडा राज चल रहा था। तो निश्चित तौर पे ममता बनर्जी आज असफल है वहां की कानून व्यवस्था को बनाए रखने में, और ममता बनर्जी वहां की पुलिस मंत्री भी हैं। तो आप वहां पे कोई और कानून देख रहा होगा। ममता बनर्जी स्वयं पुलिस को निर्देश देती हैं, तो निश्चित तौर पे जो भी निर्देश आते हैं वो डायरेक्टली ममता बनर्जी के ऑफिस से आते हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश पर पुलिस वहां पे काम करती है। तो अगर कहीं पे अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पे वहां पर ममता बनर्जी की स्वीकृति है और वहां पर उनकी रजामंदी से ही वहां पर पुलिस वहां पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इस चीज को हमें साफ समझ लेना चाहिए। जिस तरीके से वहां पर जेलों में अराजकता है, जिस तरीके से वहां पे सड़कों पे अराजकता है, जिस तरीके से वहां पे बीजेपी नेताओं को प्रचार करने नहीं दिया जाता है, स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग्स करने नहीं दी जाती है, दीवार पर पेंटिंग करने नहीं दी जाती है जो नॉर्मल अमूमन चुनाव के समय में होता है। तो इन सब मुद्दों पर वहां पर हमारे जो वहां पे नेतृत्व है वो प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, सुकांतो मजुमदार, बाप्पा चटर्जी, शंकर सरदार, ये सभी वहां पे संघर्ष कर रहे हैं और बिना इस संघर्ष के आप मान लीजिए इस बार जनता उनको इन चुनाव में इसका परिणाम भी देने वाली है। बंगाल में इस बार जी राणा साहब। ठीक है सुमित जी, क्या सरकार सुरक्षा व्यवस्था को संभाल पाने में या कानून व्यवस्था को बनाए रखने में असफल रही, इसीलिए उसको लगा कि आसान रास्ता अपना लो और इनसे कह दो कि शोभा यात्रा किसी दूसरे रास्ते से निकाल ले? राणा जी, हमारे धर्म गुरु जी अभी बहुत अच्छी बातें कर रहे थे कि विपक्ष जितना भी है वो राम जी को नहीं मानता है। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, हमारे देश के राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी जो है, उनको भी न्योता भेजा था, वो भी नहीं आए, तो वो भी राम जी को नहीं मानते, उनका भी आप विरोध करेंगे? वो तो भाजपा की है, उन्हें भी आप विरोधी मानते हैं ना। ऐसे तो बहुत लोगों को इन्होंने दिया था, नहीं गए लोग, तो आप उन्हें ये मानेंगे कि वो राम जी का विरोध कर रहे हैं? सुमित जी देखिए, मेरा सवाल तो वो था ही नहीं। सुमित जी, आप धर्म गुरु है, धर्म गुरु है, सुमित जी एक एक करके बात करेंगे। मोहित जी मैं आऊंगा आपके पास। मोहित जी मैं लौटूंगा आपके पास, अभी लौटूंगा। कौन नहीं मानता है? सुमित जी अब मेरे सवाल पर आ जाइए जी। कानून व्यवस्था संभालने में असफल रही ममता सरकार और इसीलिए उन्होंने आसान रास्ता अपनाया कि रूट बदल लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछली बार हावड़ा में ही पत्थरबाजी हुई। भाजपा के गुंडे, सुन लीजिए राणा जी, ये भाजपा के गुंडे जिस तरीके से व्यवस्था खराब कर रहे हैं, बंगाल में जाकर के बदनाम कर रहे हैं, लड़ाई दंगा करना, मैं किस का एक का नाम लूं? अभी इन्होंने हमारे अमित तिवारी जी ने एक नाम लिया था विपक्ष के नेता का, शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु अधिकारी का आपको मालूम है, जब पहले टीएमसी में थे, माननीय मोदी जी और सभी लोग कितना इनके ऊपर आरोप लगाए थे और इन्होंने क्या क्या बातें करी थी। सुमित जी मेरा सवाल वो नहीं है। देखिए शुभेंदु अधिकारी को लेकर जितने सवाल पूछने थे वो मैंने बीजेपी के नेताओं से पूछे। सुमित जी विषय नहीं भटकाना है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है, आप उस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, इधर आधर जा रहे हैं, दाएं बाएं बातें कर रहे हैं। अरे सीधे सवाल के जवाब पर आ जाइए। आप बड़ा सीधा सा सवाल है कि भैया क्यों रूट बदलवा रहे थे,
क्योंकि पिछली बार उसी हावड़ा में दंगे हुए थे, उसी हावड़ा में पत्थरबाजी, कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। क्या इसी बात का डर था ममता सरकार को कि फिर से ऐसा ना हो जाए? राणा जी देखिए, सरकार कोई भी होती है, जो प्रशासन होता है वो अपने तरीके से काम करता है, वो हर चीज को देख करके चलता है कि भैया इस रोड पे कितनी बार कौन कौन सी परेशानियां आई हैं। और वही तो कह रहे हैं ना कि 15 साल से उसी रूट पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सुमित जी, पिछले 15 साल से उसी रूट से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन पिछली बार अगर पत्थरबाजी होती है तो ये गलती शोभा यात्रा निकालने वालों की है या आपके प्रशासन की, आपकी सरकार की है, जिसको व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी चाहिए थी? देखिए पत्थर, देखिए वाला जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता, चाहे किसी धर्म के ऊपर फेंके, चाहे हिंदू धर्म के ऊपर फेंके, चाहे वो मुस्लिम धर्म के ऊपर, वो किसी भी धर्म का नहीं होता है। मैंने तो धर्म का नाम ही नहीं लिया, इसीलिए सभी लोगों का मानना, धर्म गुरु बैठे, इनसे भी आप पूछ सकते हैं। सुमित जी, मैंने धर्म का नाम लिया ही नहीं, मैं तो सीधा इसीलिए पूछ रहा हूं कि जो पत्थरबाजी उस समय पर हुई थी, जो वाहनों में आग लगी थी, जो उस समय पर खून खराबा हुआ था, क्या उसी बात का डर सरकार को था कि फिर से ऐसा ना हो जाए? देखिए कुछ ना कुछ प्रशासन को यह समझ में आ रहा होगा कि अगर हम उस रोड पे जाने की अनुमति देते हैं तो कहीं अगर फिर से कोई चीज होती है तो इसका आरोप भी सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। तो यानी कि प्रशासन नाकाम रहा, नहीं चाहते हैं, प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था में नाकाम रहा। चुनाव सर पे है, सारी चीजें देख करके आपके या मेरे कहने से नहीं चलेगा, या मैं कुछ कह दूं, प्रशासन मैं तो कह ही नहीं रहा भैया, कोर्ट ने कहा है, अनुमति कोर्ट ने दी है, के राणा ने नहीं दी। ठीक है, कोर्ट ने दिया ना। अब ठीक है, अब अगर कोई चीज वहां पे होती है तो कल को आप लोग ये तो कह सकते हैं कि कोर्ट ने करा था। नहीं, क्योंकि आपकी सरकार को यह भी हिदायत दी, आपकी सरकार को यह भी हिदायत दी कि आप पुलिस को लेकर कानून व्यवस्था को संभालिए, और आपको लगता है कि आपकी पुलिस नहीं संभाल सकती है तो साथ में सेंट्रल फोर्स की भी सहायता ले लीजिए, ये भी आपको हिदायत दी है। तो बिल्कुल कर दीजिए, अच्छी बात है। सेंट्रल फोर्सेज भी अगर वहां पर रहेगी तो क्या परेशानी है? कम से कम प्रभु श्री राम की शोभा यात्रा तो अच्छे से निकलेगी। हाँ, तो आप अगर आपको लगता है, अगर आपकी सरकार को लगता है कि कानून व्यवस्था में कुछ भी छेड़छाड़ हो सकती है, कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो ये मांग तो आपकी सरकार पहले भी कर सकती थी, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। रामनवमी जुलूस के ऊपर मैं आपको आश्वस्त कर दूं, रामनवमी जुलूस के ऊपर किसी व्यक्ति ने पत्थरबाजी करने की कोशिश करी तो वो जेल जाएगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, चाहे टीएमसी का हो, बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आश्वस्त कर रहा हूं आपको। आप आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो आपकी डरी हुई है, या ये माने कि लोकसभा चुनाव नजदीक है इसलिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति। मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, क्या ऐसा था? क्योंकि आरोप भी लगा आप पर। आरोप तो राणा भाई भाजपा विपक्ष का काम है, पर अपने घर को खुद देखें। आज मणिपुर जल रहा है, मणिपुर की क्या हालत हो रही है। हम लोग कह तो देते हैं कि बंगाल में ऐसा हो रहा है, भाई मणिपुर आज जल रहा है, मणिपुर में रोज हत्याएं हो रही है। नहीं, देखिए सवाल मेरा मणिपुर पर नहीं था, आप ये बड़ी भारी दिक्कत है कि आपसे सवाल मैं पूछता हूँ, बंगाल का आप चले जाते हैं, मणिपुर आप चले जाते हैं, जंतर मंतर आप चले जाते हैं, हाथरस। देखिए जब वो मुद्दे रहे उन पर मैंने सवाल किए, लेकिन अभी जिस मुद्दे पर हूं उसी मुद्दे पर बात करना चाहता हूं मैं। अमित जी, हाँ लोटूंगा अमित जी। राणा भाई आपको याद होगा उनका कहना है बंगाल में बनाई जाती है। हाँ नहीं राणा साहब देखिए, अमित जी मैं पहले सवाल बता दूं, उन्होंने ये कहा अभी कि अगर रामनवमी पर कोई भी किसी भी तरह की असामाजिक तत्व कुछ भी करते हैं, कोई पत्थर भी फेंकता है, तो चाहे वो बीजेपी का हो, टीएमसी का हो, कांग्रेस का हो, कोई भी हो, जेल जाएगा। राणा साहब अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा, ममता बनर्जी के लिए मंच सजा हुआ था, और उस मंच से वो ये कह रही थी कि रामनवमी के मौके पर वहां पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की जाएगी, आप कुछ भी मत कीजिएगा। तो इससे क्या कहना चाह रही थी? क्या वो उस भीड़ को क्या वो भड़काने का काम नहीं कर रही थी? क्या जरूरत थी ये कहने की कि रामनवमी के मौके पर कुछ भी अगर होता है तो आप लोग उसमें सहयोग मत कीजिएगा? क्या जरूरत थी रामनवमी का मुद्दा उठाने का वहां पर? वो तो ईद के लिए वहां पे कुछ फंक्शन को वहां पर एड्रेस करने गई थी, लेकिन वहां पर रामनवमी के मुद्दे को उठाकर वहां के एक विशेष वर्ग के वोट बैंक
को साधने के लिए उन्होंने वहां पर वो मुद्दा उठाया। तो जब वहां का मुख्यमंत्री स्वयं भड़का रहा हो लोगों को हिंसा के लिए रामनवमी के अवसर पर, तो और किसी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जिसको भी पकड़ेंगे वहां पर हिंसा होगी, और ये जिसको भी पकड़ेंगे उसको बीजेपी का कार्यकर्ता बताएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मोहित जी, आपने ये कहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण विपक्ष को मिला था, लेकिन विपक्ष नहीं गया। सुमित जी ने सवाल किया कि राष्ट्रपति भी नहीं गई थी, क्या वो भी राम को नहीं मानती? अरे भाई, इसका ये तो कोई सवाल ही नहीं। आप देखिए, राष्ट्रपति कितने होते भारत में? एक होते हैं ना। तो एक व्यक्ति को तो कोई भी विशेष कार्य हो सकता है। अभी जिन्होंने सवाल किया सुमित जी, उनसे पूछिए कि व्यक्तिगत उन्हें भी कोई कार्य हो सकता था, वो हो सकता है कि वहां ना जा पाते। मैं व्यक्तिगत राष्ट्रपति संपूर्ण विपक्ष जो है उसमें बहुत सारी पार्टियां हैं और एक एक पार्टी बहुत सारे नेता हैं। कांग्रेस के तो तमाम नेता गए थे, कांग्रेस के तो तमाम नेता गए थे मोहित जी, कांग्रेस के तो तमाम नेता गए थे। अरे तो एक जो प्रमोद कृष्णन जी गए बेचारे, उनको भी निकाल दिया। देखिए, इसी तरीके से मोदी जी तो कई बार कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भी गए थे। देखिए, जाने को तो जो लोग बाबरी मस्जिद का जो बाबरी ढांचे की तरफ देखे वो भी कह रहे हैं। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन रामनवमी को लेकर ममता बनर्जी ने जब ये बयान दिया तो उसके बाद से ही सियासत गर्म हो गई थी। लेकिन हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंचा, क्योंकि ममता सरकार ने उस रूट से, जिस रूट से पिछले 15 सालों से शोभा यात्रा हावड़ा में निकाली जा रही है, उस रूट से निकालने से इनकार कर दिया था। उन्हें कहा था कि रूट बदल लिया जाए, जिसको लेकर हाईकोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष। और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि जिस रूट से आप शोभा यात्रा निकाल रहे हैं वहीं से निकालिए। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करे, और अगर उसे लगता है कि उसकी पुलिस फोर्स कम पड़ती है तो सेंट्रल फोर्स की भी सहायता ली जा सकती है। अब अनुमति ये मिल गई है, अब इसके बाद कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।